नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री करेंगे लोक सेवकों का सम्मान। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारत के दौरे पर। वक्फ कानून को लेकर देश भर में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। कांग्रेस पार्टी की ओर से देश भर में चलाया जाएगा संविधान बचाओ अभियान। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा नहीं थोपी जा रही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सफाई। श्रीलंका में भगवान गौतम बुद्ध के दांत की तस्वीर को लेकर प्रशासन अलर्ट। रविवार को आईपीएल में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हार का रास्ता दिखाया। अब खबरें विस्तार से। देश में आज लोक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें लोक सेवा दिवस समारोह के अवसर पर देश भर के सेवकों को संबोधित करेंगे। ये भव्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। ये लगातार 7वां अवसर होगा जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस पर अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस विशेष अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए चुने गए जिलों, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये इस वर्ष पुरस्कार विजेता पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल शासन और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्र से संबंधित है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। पहले वो दिल्ली आएंगे और फिर देर रात को जयपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर उपराष्ट्रपति वेंस की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के साथ साथ दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहराने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। जेडी वेंस, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के जयपुर दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि वीआईपी सुरक्षा की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस वर्दी के साथ सादा वर्दी में भी सिपाहियों से लेकर आईपीएस स्तर के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि सुरक्षा के इंतजाम व्यापक स्तर पर कर लिए गए हैं। शहर के प्रमुख अस्पतालों में सामान्य और गहन चिकित्सा इकाइयों में बेड रिजर्व रखे गए हैं। प्रमुख अस्पतालों के ब्लड बैंक में हर ग्रुप के 5 यूनिट ब्लड रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जेडी वेंस से मिलने वाले हर व्यक्ति को कोरोना की जांच पहले से करानी होगी। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका एडवोकेट शशांक शेखर झा ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि हिंसा की जांच अदालत की निगरानी में की जाए। इस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाले न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग भी की गई है। मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच में लिस्टेड है। इधर कोलकाता हाई कोर्ट भी हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में 3 सदस्यों वाले पैनल को हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने का निर्देश दिया गया था। वक्फ संशोधन अधिनियम पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक का सबसे पहले तेलंगाना ने विरोध किया था। इस विधेयक का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस विधेयक का विरोध कर रही है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से भाजपा देश में केवल हिंदू मुस्लिम ही कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को केवल मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं ही क्यों दिखाई दे रही हैं? हिंदू महिलाओं की समस्या क्यों नहीं? इससे देश बर्बाद हो जाएगा। इसे रोका जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को 25 अप्रैल से देश भर में संविधान बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की, जो 30 मई तक चलेगा। पार्टी ने एक बयान में कहा, पार्टी नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर भाजपा के दुष्प्रचार अभियान का भी मुकाबला करेगी, जिसके तहत वरिष्ठ नेता देश भर के विभिन्न शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि राज्य में हिंदी भाषा नहीं थोपी जा रही है, राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। उनका ये बयान उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उन आरोपों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें ये समझना होगा कि मराठी के स्थान पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषाओं को सीखने का अवसर मिला है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। मराठी पहले ही अनिवार्य है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई और भाषा नहीं ले सकते। हिंदी भाषा के शिक्षक उपलब्ध हैं, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने फडणवीस से अनुरोध किया है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि संडे ईस्टर पर रूस ने अपने हमले जारी रखे, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया था। रूस ने कहा है कि जवाब में यूक्रेन को भी युद्ध विराम करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया और हमले जारी रखे। सोमवार सुबह से रूसी सेना भी हमले करेगी। वहीं इंटरनेट मीडिया पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने ये घोषणा कर युद्ध विराम का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। कई मोर्चों पर रूसी सेना ने अपनी गतिविधियां जारी रखी और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने बताया है कि रविवार को 5 मोर्चों पर रूस की ओर से 59 बार गोलीबारी की गई। इससे पता चलता है कि सीमा पर लड़ाई नहीं रुकी। जेलेंस्की ने अपने ईस्टर मैसेज में यूक्रेन वासियों से शांति की उम्मीद न छोड़ने की अपील की है। श्रीलंका में भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र दांत की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब श्रीलंकाई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष की कथित तस्वीरें कैसी खींची गई। श्रीलंका के कैंडी में भगवान बुद्ध के दांत की प्रदर्शनी लगी हुई है। श्रीलंकाई पुलिस ने रविवार को कहा कि वो इस बात की जांच कर रही है कि बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष की कथित तस्वीर कैसे खींची गई। कैंडी के मध्य शहर में 16 वर्षों के अंतराल के बाद शुक्रवार को ये प्रदर्शनी शुरू हुई। हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालु इस अवशेष की पूजा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कई मील दूर से और कई कतारें लगी हुई हैं। दुर्लभ प्रदर्शनी के दौरान दंत मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में कैमरा या मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। पवित्र दांत के अवशेष की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की भी यहाँ पर इजाजत नहीं है। अब खबर आईपीएल से। रविवार को मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सीएसके की टीम ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए हैं। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने अपने होम ग्राउंड पर 16वें ओवर में ही 9 विकेट शेष रहते जीत हासिल कर ली। मुंबई इंडियंस अब जीत की हैट्रिक लगातार फॉलोअप की उम्मीदों को प्रबल कर रही है। रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव मुंबई की जीत के हीरो रहे। दोनों ने दमदार अर्धशतकीय पारी खेली। जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए घाटी के सभी स्कूलों में 21 अप्रैल को एक दिन के लिए कक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ये निर्णय छात्रों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिश से तबाही मची है। आसमान से पानी बरसने के साथ ओले गिरने और तेज हवाओं से आम, गेहूं आदि फसल को नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में तेज बारिश से कुछ इलाके अधिक प्रभावित हुए हैं। रामबन जिले में भारी बारिश के चलते बड़ी तबाही मची है। यहां रविवार तड़के अलग अलग जगहों पर आई बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई।
आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।